प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रातःकालीन मन्ना जनवरी 19। संकट में छुटकारा। दो प्रकार से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। पहला, वह हमें संकट से छुड़ाता है। दूसरा, वह हमें संकट में छुड़ाता है। इन दोनों अनुभवों को हम भजन संहिता 91 में पाते हैं। तीसरा वचन कहता है, वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वास्तव में पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक परमेश्वर हमें संकट से छुड़ाने या संकट से बचाने के बारे में कहा गया है, परंतु 15वां वचन परमेश्वर हमें संकट में छुड़ाने के बारे में कहता है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में से परमेश्वर छुड़ाता है और संकट में परमेश्वर छुड़ाता है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कष्ट या परीक्षा की अनुमति देता है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऊंचा करना या आदर करना चाहता है। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। छुटकारे के साथ ही साथ एक आत्मिक पदोन्नति भी मिलती है। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग से छुड़ाए नहीं गए, परंतु वे आग में छुड़ाए गए। वे आग में डाले गए और आग में डाले जाने के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उसके पश्चात राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। दानियल 3 अध्याय का 30वां वचन। उसी प्रकार परमेश्वर दानियल को सिंहों की मान से बचा सकता था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने दानियल को उसमें डालने की अनुमति दी और संकटों के मध्य में परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की और उसे छुड़ाया। उसके छुड़ाए जाने के पश्चात राजा ने दानियल का अत्यधिक आदर किया और यह घोषणा की कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है जिसकी सब लोग उपासना करें। यूसुफ को गड्ढे में और बंदी गृह में डाला गया, परंतु बाद में उसका मान सम्मान किया गया और मिस्र देश का अधिकारी होकर उसे ऊंचा किया गया। मोर्दके संकट में था और उसकी जाति के सारे लोग राजा के द्वारा मार डाले जाने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने उसे गहरे संकट में बचाया और उस महान साम्राज्य का प्रधानमंत्री ठहराया। शायद आप गहरे संकट में होंगे। ढाढ़स बांधे, यदि आप सच्चाई के लिए विश्वास योग्य पाए जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और हमारा आदर करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।